हर हर महादेव। जय माँ। तीर्थ यात्रा करने से एवं तीर्थों में पहुँचने पर मन आध्यात्मिक हो उठता है। वहाँ पहुँचते ही व्यक्ति के मन में स्थायी रहने वाली भौतिक इच्छाएं दम तोड़ने लगती हैं। उसका मन सर्वत्र समभाव से उत्प्रोत हो जाता है। जब तक वहाँ संसार में रहते हैं, भव चक्र में चक्कर लगाता रहता है। आत्मा परमात्मा तक वह सोच नहीं पाता, परंतु तीर्थ में पहुँचते ही उसके चित्त की चंचलता दूर हो आत्मा और परमात्मा विषयक चिंतन की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार हमें अध्यात्म का जागरण हो जाता है। व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की यात्रा में निकल पड़ता है। फिर मन में सर्वत्र समभाव की धारणा आते ही समष्टि कल्याण के भाव से भर जाता है। अपना नाम कुल जाति सब भूलकर एकात्मक हो जाता है। तीर्थ सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीर्थों में आयोजित होने वाले महान स्नान, पर्व, उत्सव, मेलों में विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग विभिन्न उद्देश्यों को लेकर उपस्थित होते हैं एवं पर्व को सफल बनाने में योगदान देते हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान सभी इन तीर्थों में आकर आपस का भेद मिटाकर दूसरे की मदद करने में जुट जाते हैं। सांस्कृतिक एकता की मिसाल भी कायम करते हैं। वैसे भी इस भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता की पक्षधर रही है। प्रमुख तीर्थों में पर्वों के अवसर पर अनेक मतानुयायियों का बिना किसी प्रकार के आपसी भेदभाव के एक साथ इकट्ठा होकर अपना सांस्कृतिक एकता का प्रमाण है। प्रयाग के कुंभ मेले में कहीं नागा साधु, कहीं हठ योगी, कहीं ध्यान में स्थित सन्यासी, तो कहीं तांत्रिक, कहीं भजन की लहरियाँ, तो कहीं आध्यात्मिक प्रवचन, कहीं मृदंग ताल, तो कहीं नृत्य, सब एक साथ बिना किसी आपसी भेदभाव के चलता रहता है। ये सांस्कृतिक एकता की मिसाल ही तो है, और क्या है। इसका कारण है कि हमारी संपूर्ण संस्कृति व कला तीर्थों से ही उपजी पली बड़ी है। इसी कारण कुछ तीर्थों की महत्ता इतनी अधिक बढ़ी कि उन्हें तीर्थराज कहा जाने लगा। जैन धर्म में महावीर स्वामी जी ने चतुर्विध संघ स्थापित किए थे। उन्हें ये महातीर्थ के नाम से भी पुकारा गया। इसी प्रकार भारत में अनेक तीर्थस्थल ऐसे भी हैं जहाँ किसी न किसी विभूति का जन्म हुआ है अथवा वे निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, जैसे अयोध्या, मथुरा, सारनाथ, कौशाम्बी आदि। इन स्थानों पर पहुंचकर तीर्थयात्री उन्हीं विभूतियों के आदर्शों से अनुप्रमाणित हो जाते हैं। भारत में कतिपय धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने के लिए कुछ स्थलों को तीर्थ की मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन, पिंडोतक क्रिया, मुंडन संस्कार आदि जहाँ पर संपन्न होते हैं, उन्हें तीर्थ की गरिमा प्रदान की गई है। ये देखते हुए तीर्थों की श्रेणियाँ भी निर्धारित की गई हैं। पहला नित्य तीर्थ, दूसरा भगवदीय तीर्थ और संत तीर्थ। काशी, कैलाश, मानसरोवर आदि तीर्थों को नित्य तीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सृष्टि के प्रारंभ काल से दिव्य पावनकारिणी शक्ति रही है। इस प्रकार गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ भी नित्य तीर्थ में मानी जाती हैं। जिन जिन स्थानों पर ईश्वर ने अवतार लिए, उन्होंने कोई लीला वहाँ रची, उन्होंने किसी भक्त को दर्शन दिए, ये भगवदीय तीर्थ कहे जाते हैं। अयोध्या, मथुरा, रामेश्वरम आदि तीर्थ भगवदीय तीर्थ हैं। जो जीवन मुक्त देहातीत परम भगवत अथवा भगवत प्रेम में तन्मय संत हैं। उनका शरीर भले ही 5 भौतिक तथा नश्वर हो, किंतु उस देह में संत दिव्य गुण ओतप्रोत हैं।
उनके शरीर से निरंतर दिव्य गुणों का प्रवाह होता रहता है। इस प्रकार ऐसे संत के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। संत की जन्मभूमि, साधन भूमि एवं निर्वाण भूमि भी तीर्थ हो जाती है। इस प्रकार से संत तीर्थ हो जाते हैं। हर हर महादेव। जय माँ।